बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रिटायरमेंट एज कैलकुलेट करते हैं, जो 60 इयर्स कंपनी में एज हो जाती है, तो उसके बाद उनकी रिटायरमेंट डेट बनती है। तो एक कमेंट आया था इसका मेरे पास कि अगर मिसाल के तौर पे ये इन्होंने पूछा था कि अगर यहाँ पर 60 इयर्स एज है रिटायरमेंट डेट, तो 19 जुलाई मिसाल के तौर पे 1995 1995 को उन्होंने डेट ऑफ बर्थ है, और फिर उनकी जो रिटायरमेंट एज होनी चाहिए वो 20 जुलाई होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे डेट, क्योंकि जो मैंने इससे प्रीवियस एक क्लास अपलोड करी है, तो रिटायरमेंट एंड ऑफ यानी जो मंथ है उस डेट को ये इनकी रिटायरमेंट डेट हो रही है। तो इसका क्वेश्चन मुझसे पूछा था, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसके बाद इनकी रिटायरमेंट डेट, एज, रिमेनिंग ईयर्स, और टोटल यहाँ एक सेल में मैंने 60 ईयर्स जो टोटल रिटायरमेंट एज होती है यानी 60 साल, वो मैंने सेल में एंटर करी हुई है। तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, जो कमेंट में पूछा गया है कि किस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिटायरमेंट डेट की बात करें, तो यहाँ सिंपल हम ऐड करवा सकते हैं मंथ ई डेट फंक्शन से। ई डेट, डेट ऑफ बर्थ, स्टार्ट डेट में हमने डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट सेल सेलेक्ट करा, कॉमा, मंथ पूछ रहा है तो मंथ में यहाँ जो 60 एज यानी ईयर्स हैं इनके, वो हमने रिटायरमेंट एज सेल सेलेक्ट किया, एफ कॉलम और 3 रो, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 12। अगर सिंपल हम 60 करेंगे तो 60 मंथ कैलकुलेट करके देता है ई डेट फार्मूला। ई डेट फार्मूला दरअसल फंक्शन क्या है, जो मंथ होते हैं वो डेट में प्लस करके जो डेट बनती है वो आंसर देता है हमें। तो यहाँ हमने जो ईयर थे वो कैलकुलेट करने थे, तो हमने 60 लिखा हुआ था सेल में, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12। तो ई डेट फंक्शन जो मंथ था उसको मल्टीप्लाई 12 करेगा, वही बात आ जाएगी ईयर की। और इसको हम ड्रैग करने से पहले F4 करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये सेल सेलेक्ट हो रहा है तो सीक्वेंस ड्रैग होगी, यहाँ से ये सेल सेलेक्ट हो रहा है तो इसको हम फिक्स करेंगे। तो फिक्स के लिए जो सेल फिक्स करना है F3, इसका सेल एड्रेस यहाँ कर्सर क्लिक किया और F4 कर देंगे वन टाइम F4 प्रेस किया, आंसर एंटर करके आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 21 जुलाई 1995 डेट ऑफ बर्थ थी, रिटायरमेंट डेट जो होगी वो इनकी 21 जुलाई 2055 को होगी। तो सिलेक्ट के बाद इनके सेल पे ले आएंगे कर्सर को और ट्रैक कर देंगे इसको F4, क्योंकि हमने किया हुआ है। तो जो डेट ऑफ बर्थ होगी उस हिसाब से उनकी रिटायरमेंट डेट यहाँ लिखी हुई आ जाएगी, जो 60 ईयर्स उनके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी ये है, इस वक्त इन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग की है कंपनी में। अब एज उनकी कैलकुलेट करनी है, करंट अभी एज क्या है उनकी। तो ज्वाइनिंग के वक्त उनकी करंट एज क्या थी ये देखने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे एज के कॉलम में, फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल इफ इस ब्लैंक, इफ ब्रैकेट ओपन, इस ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, और डेट ऑफ बर्थ में अगर हमने कहा सेल बराबर है ये ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक करें, वैल्यू एफ ट्रू, और इसके अलावा वैल्यू एफ फॉल्स के अंदर हमने कहा डेटेड इफ चलाएं, ब्रैकेट ओपन, डेटेड इफ फंक्शन में सबसे पहले डेट सिलेक्ट होती है, ये हम एज, मंथ, ईयर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी प्रीवियस मैंने क्लास अपलोड करी हुई डेटेड इफ फंक्शन के हवाले से, एज कैलकुलेटर, डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए। तो इसके लिए जो है वो ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हो मेरा शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल जाकर देख सकते हैं, इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाकर अपलोड करी हुई। तो यहाँ सबसे पहले डेटेड इफ फंक्शन में डेट सेल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, करंट डेट से कैलकुलेट करना है तो टुडे या नाउ लगा सकते हैं, इधर मैं लगा रहा हूँ नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ईयर चाहिए हमें क्योंकि एज देख रहे हैं तो वाई लिख लेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर डेटिव इफ फंक्शन, और यहाँ इफ का ब्रैकेट क्लोज, इंटर।
25 एज हो गई इनकी, ठीक है जी। यहाँ पर 21 जुलाई को 95 डेट ऑफ बर्थ थी, और रिटायर डेट ऑफ ज्वाइन जो इन्होंने किया है वो 2015 को किया है, तो उनकी करंट एज उस वक्त जो थी वो 25 ईयर्स के थे। सेल के लास्ट में आ जाएंगे, इसमें सीक्वेंस में सेलेक्ट करें सेल हमने, तो इसमें F4 की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ दूसरी जगह से कोई सेल सेलेक्ट होता है तो उसमें हम F4 या एब्सोल्यूट करते हैं, उसको सिंपल सेल के लास्ट में लेंगे कर्सर और ड्रैग कर देंगे। तो जिसकी ज्वाइनिंग के वक्त जो एज होगी वो यहाँ पर आपकी सेल में आ जाएगी। ये कैलकुलेट हो गया। अब रिमेनिंग ईयर्स देख लेते हैं, यानी इनकी जो रिटायरमेंट डेट है ये है और अभी करंट एज ये है, तो इनके जो रिमेनिंग ईयर्स रह गए 60 ईयर्स में, यानी जो रिटायर होंगे तो अभी कितने ईयर्स इनके बाकी हैं। तो इसके लिए इस सेल में आ जाएंगे, रिमेनिंग ईयर्स में फार्मूला लगेगा फर्स्ट सेल में। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा उससे पहले एक बात मैं बता दूं, ईयर फ्रैक्शन का फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि डेटेड इफ़ के हवाले से मैंने बता दिया है। अगर कोई कन्फ्यूजन या फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं कोई बिगनर्स हैं तो वो मेरा शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके उसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ उनको एक्सप्लेन भी कर दूँ। तो इसमें जो अभी तक फार्मूला हमने लगाया ईडेट फंक्शन को मैंने समझा दिया आपको, और इसके अलावा यहाँ पर जो हमने इस ब्लैंक लगाया, ब्लैंक के साथ इफ़ कंडीशन और डेटेड इफ़ लगाए, ये फार्मूला भी मैंने आपको समझाया। अब रिमेनिंग ईयर्स में लगेगा ईयर फ्रैक्शन, ये फार्मूला न्यू है तो इसको पहले समझ लें क्यों यूज़ होगा। इसमें 3 कंडीशन लगाऊंगा मैं। ईयर फ्रैक्शन टुडे पता है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है पहले कई दफ़ा आपको, जो कंप्यूटर्स करंट सिस्टम यहाँ पर डेट होती है टुडे फार्मूलास के लिए। ईयर फ्रैक्शन होता है बिटवीन ईयर्स के लिए, यानी अगर कोई 2 डेट हैं और उसके दरमियान के ईयर्स आपको चाहिए तो ईयर फ्रैक्शन का फार्मूला लगता है। तो यहाँ पर हम अगर अलग से मैं पहले समझा देता हूँ आपको ईयर फ्रैक्शन। तो कह रहा है स्टार्ट डेट और एंड डेट बताएं। स्टार्ट डेट में जो ईयर फर्स्ट डेट है आपकी जिसका ईयर देखना है वो, कॉमा के बाद एंड डेट जो सेकंड ईयर चेक करना है सेकंड डेट वो, बस ये 2 सेल सेलेक्ट होंगे। तो इन दोनों डेट के जो ईयर्स हैं वो बता देगा क्या डिफरेंस है। अब हो सकता है कि इसका जो आंसर है वो आपके पास पॉइंट या डेसिमल में है, तो पॉइंट और डेसिमल को राउंड करने के लिए इंड फंक्शन लगा सकते हैं और राउंड फंक्शन लगा सकते हैं। तो ईयर के साथ हम राउंड कर लेंगे, इसमें भी ये काम हो सकता है। अब पूरा ईयर फ्रैक्शन जो है वो राउंड में आ गया हमारे पास, और नंबर डेसिमल के लिए हम कर देंगे 0, ठीक है जी। तो ये जो राउंड होगा वो आपकी तरफ में हमें आंसर दे देगा। और अगर आपको डेसिमल के बाद ख़त्म करनी है सिर्फ 19, जैसे कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, 19 राउंड में चाहिए तो इंड फंक्शन लगा सकते हैं। कंडीशंस बेसिस पर होता है, जैसे आपको चाहिए आंसर उस हिसाब से ये फार्मूले पर हम यूज़ करते हैं। अगर अप में चाहिए तो राउंड के साथ 0 कर सकते हैं, और अगर राउंड डाउन करना है तो फिर इंड फंक्शन भी लगा सकते हैं, राउंड डाउन भी लगा सकते हैं। ये सिंपल सिंगल स्टेप्स फार्मूले मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, ये भी वो भी आप देख सकते हैं। एंड ईयर फ्रैक्शन हो गया पूरा, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज के बाद सेकंड, तो ये 19 राउंड कर देगा। तो इसी तरह का कुछ फार्मूला हमें रिमेनिंग ईयर्स के लिए यहाँ लगाना है। इक्वल राउंड कर लेते हैं क्योंकि हमें अप में आंसर चाहिए, तो राउंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ईयर फ्रैक्शन स्टार्ट डेट ये आ गई, कॉमा। अच्छा, स्टार्ट डेट यहाँ सिलेक्ट नहीं करेंगे, रिटायरमेंट रिमेनिंग ईयर्स चाहिए तो इसके लिए सिलेक्ट रिटायरमेंट डेट होगी। और उससे पहले ईयर फ्रैक्शन जहाँ हमने ब्रैकेट ओपन किया यहाँ हम करंट डेट से करना है, टुडे लगाएंगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा के बाद जो एंड डेट होगी उसमें रिटायरमेंट डेट जो है ये सेल फर्स्ट कॉलम, रिटायरमेंट डेट जो कॉलम है इसका फर्स्ट सेल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और राउंड का ब्रैकेट भी क्लोज। अच्छा, राउंड के ब्रैकेट क्लोज से पहले इसको फिगर 0 करेंगे नंबर डिजिट, और फिर ब्रैकेट राउंड का क्लोज एंटर करेंगे। तो रिमेनिंग ईयर 35, ठीक है जी। एज 25 अभी थी इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के वक्त थी, उसके बाद रिमेनिंग ईयर्स निकाल लिए इनके, 35 ईयर रिमेनिंग है। ड्रैग करेंगे तो जिसके जो ईयर रिमेनिंग्स हैं वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे, ऑटो कैलकुलेट होगा सारा सिस्टम, और किसकी क्या एज है, कितने रिमेनिंग ईयर्स रह गए उसके हिसाब से उनका फंड्स वगैरह, उनके EOBI जो हो गया, या फिर उनके जो PF वगैरह डिडक्शंस होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, सब आप रिकॉर्ड रख सकते हैं उनकी एज के हिसाब से। उसके भी टॉपिक मैंने अपलोड किए मैं। इसके अलावा रिटायर एज फर्स्ट कर लें 50 है तो आप यहाँ से इसको
चेंज कर सकते हैं कि 50 है तो उस हिसाब से उनके रिमेनिंग ईयर्स क्या रहेगा। इस सेल को टारगेटेड करते हुए ये सारा फंक्शन काम कर रहा है, और इसको एक तरह का ऑटोमेट भी कह सकते हैं कि आप एक फॉर्मेट बना के रख लें, उसमें एंट्री कर लें एम्प्लॉइज़ जो ज्वाइनिंग हो रही है, और उसके हिसाब से फिर ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं या चेक करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी को। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट किया था उनको भी आंसर मिल गया होगा, और जो और वीडियो देख रहे हैं उनको भी इसमें सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई सजेशन है, कोई क्यूरी है, उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, या कोई और तो उसमें आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह टॉपिक कवर करेंगे। इस फाइल को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।